Now, in a major breakthrough that ended a stalemate in talks between Ladakhi groups and Home Ministry, the Kargil Democratic Alliance and the Leh Apex body have agreed to principle to constitute safeguards on the lines of Article 371 as well as the creation of a union territory level legislative body. The delegation included climate activist Sonam Wangchuk, who was released from detention under the National Security Act on March 14. After the meeting, Wangchuk said that the significant progress was made in talks with the government. He also added that in due course, Ladakh will be accorded full statehood when it has enough revenue of its own to support operational expenses of salaries, pensions, etc. The Union Ministry of Home Affairs has proposed a new mechanism to grant Ladakh greater legislative, financial and administrative powers within the existing Union Territory framework, according to civil society members who attended a subcommittee meeting with the MHA officials on Friday. The representatives from the delegation said that MHA authorities had said the only reason why Ladakh could not be made a state at the moment was that it currently lacked adequate revenue generation to meet the expenditure such as salaries of employees. Article 371 and 371A through provide special provisions and protections for specific states, giving them autonomy over their affairs without interference from the state and central governments. The states include Nagaland, Mizoram and Sikkim. The MHA is likely to soon send a draft mentioning the proposed changes, which they were told would be under the framework of UT with legislative power, and reactions are pouring in. Let's listen in. सिक्स शेड्यूल के बारे में डिस्कशन हुई, 371 पे हुई, यूटी विद लेजिस्लेचर पे हुई। यूटी विद लेजिस्लेचर में अगर हमारा फाइनेंशियल रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, हर चीज़ पे हुआ। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कई जो उनकी तरफ से कई सजेशन आए। तो अभी कोई डिसीजन पे नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से जो है अब किसी कंक्लूजन की ओर बढ़ने का एक मुझे लगता है कि एक वो चल रहा है। बहुत जल्दी नेक्स्ट मीटिंग होगी, तो उस समय जो भी सामने आएंगे उसके बाद हाई पावर कमेटी में कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। कल शाम को गृह मंत्रालय में एक संवाद, एक वार्ता हुई जिसमें लद्दाख से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA और ले एपेक्स बॉडी के सदस्य आए थे। ये सब कमेटी स्तर का वार्ता थी जिसमें कि जो मुद्दे हैं छोटे उन पे बात करेंगे। बाद में इस पे हाई पावर्ड कमेटी की भी बैठक बैठेगी। तो इसमें कुछ नई पहल और कदम कदम नए बढ़ाए गए। आप लोगों को मालूम होगा कि लद्दाख हमेशा से संविधान के अनुसूची 6वें अनुसूची में संरक्षण और फिर लोकतंत्र की बहाली यानी कि स्टेटहुड की मांग करते आए हैं। तो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में सरकार का ये पक्ष था कि 6 शेड्यूल को हम नहीं दे पा रहे हैं, मगर आपको 371 जो संविधान का है उसमें दे सकते हैं। ये उन्होंने पहले प्रस्ताव रखा था, मगर हमारी ये समस्या थी कि 371 बिना किसी विधानसभा के, जहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी असेंबली हो, उसके माने नहीं रखता है। और उनका अभी तक मत था कि 371 एक काउंसिल लेवल पे दें। जैसे अभी 2 हिल काउंसिल्स हैं ले में, तो या उन 2 को दें या फिर 7 नए ज़िले बने हैं तो उन 7 में काउंसिल्स दे के फिर 371 दें। इस पे बिल्कुल लद्दाख के लोग राज़ी नहीं थे। हालांकि 6 शेड्यूल और 371 में वो समानताएं देख रहे थे, मगर बिना स्टेटहुड के यानी कि असेंबली के ऐसा मानने को कोई भी तैयार नहीं था लद्दाख में। तो पहल कल ये हुई कि स्टेटहुड जो है वो हमारा मंजिल रहेगा, क्योंकि अभी लद्दाख में अपनी उत्पादन कहें या रेवेन्यू जिसे कहते हैं, अपना आमदनी नहीं है कि वो सरकारी मुलाजिमों के खर्चे उठा सके, उनके पेंशन्स के। तो वो जब तक ना हो तब तक ऐसा एक असेंबली दिया जाए जो स्टेटहुड नहीं हो, मगर हो पूरे लद्दाख के स्तर पर एक असेंबली जिसमें चुने हुए सदस्य निर्णय करें, वो ही कानून नियम बना सकें। ये पहले नहीं था लद्दाख के स्तर का ऐसा एक असेंबली जिसमें
नियम बनाने के वो हो पावर्स हों। तो ये पहल कल हुई जिस पे हम फिर 371 जो कि के बनेगा उस पे सोच सकते हैं, ऐसा कल बात हुई। मगर अभी फैसला पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसके जो विस्तार हैं, डिटेल्स हैं, वो अभी भी काम होने वाला है, क्योंकि मेन तो डिटेल्स में रहता है कि क्या हो। मगर इतना साफ हुआ कि ये जो विधानसभा होगी या जो भी चुने हुए प्रतिनिधियों का हाउस होगा, उसके जो चीफ होंगे, जो नेता होंगे, उनके नीचे सारे ब्यूरोक्रेसी आएगी जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी भी होंगे।